सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, जहां एक तरफ आज की डेट में बहुत सारी कंपनीज बहुत शानदार काम कर रही है मोबाइल्स की दुनिया में, वहीं पे दोस्तों भी अपडेट निकल के आया है कि एलजी ने अपने मोबाइल डिवीजन को शट डाउन कर दिया है। हम बात करते हैं एलजी की, दिमाग में आता है लाइफ्स गुड, लेकिन फिर लगता है कि नहीं यार, लाइफ इतनी भी अच्छी नहीं चल रही है एलजी के लिए शायद, स्पेशली मोबाइल फोन्स की अगर हम बात करें तो यहां पर दोस्तों आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए और मैं आपसे बात करता हूं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या क्या गलतियां रही और एलजी को एग्जैक्टली करना क्या चाहिए था कि आज उसे ये दिन नहीं देखना पड़ता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। ये दोस्तों आज की डेट में जहां पे इतनी ज्यादा डिमांड है यार मोबाइल फोन्स, मतलब चारों तरफ इतने बिक रहे हैं, सेल्स बहुत ही क्रेजी जा रही हैं और एलजी दोस्तों डेफिनेटली एक कोरियन ब्रांड जहां पे आपको बहुत नए नए स्टाइल के इनोवेशंस देखने को मिलते हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज देखने को मिलती हैं। उसकी तरफ से ये स्टेटमेंट आना कि यार हम अब जो है वो मोबाइल डिवीजन अपना कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, हम इसको बंद कर रहे हैं, ये डेफिनेटली एक शॉकिंग फैक्ट है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप दोस्तों थोड़ा सा डीप डाइव करके देखें ना, तो यहाँ पे ये इतना शॉकिंग भी नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से, इनफैक्ट मतलब पिछले काफी सालों से जो अप्रोच रही है एलजी की स्मार्टफोन्स की दुनिया में दोस्तों, वो बिल्कुल ऐसी ही थी कि आप कहीं ना कहीं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे थे और एट द एंड ये तो आज के जो दिन देखा हमने वो तो होना ही था। मतलब यहाँ पे दोस्तों आप खुद सोचो कि एलजी यार कब से मोबाइल फोन्स बना रहा है यार, आईफोन से पहले हम बात कर रहे हैं। एलजी के दोस्तों बेसिक वो कीपैड वाले फोन्स वगैरह उस टाइम पे आया करते थे। इनफैक्ट आज की डेट में भी अगर हम बात करते हैं तो एलजी के काफी सारे फोन्स बहुत सारे क्रेजी तरह तरह के फीचर्स लेके आते हैं। अगर आपसे बात करता हूं दोस्तों एक मॉड्यूलर फोन की, तो एलजी G5 हमको देखने को मिला था, जो कि दुनिया में किसी और कंपनी ने नहीं किया था उस टाइम पे। या फिर अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा पहली बार एलजी के मोबाइल फोन्स में आया था। या फिर दोस्तों आपसे बात करता हूं तो एलजी G Flex जो फोन था, उसके अंदर आपको एक सेल्फ हीलिंग बैक मिलती थी और एक कर्व डिस्प्ले भी था उसके अंदर। गूगल का जो नेक्सस लाइनअप हुआ करता था वो काफी सालों तक एलजी ने बना के दिया। तो मतलब इतने सारे दोस्तों काम किए एलजी ने। एलजी चाहे मैं आपसे बात कर लेता हूं ड्यूअल स्क्रीन की, या फिर दोस्तों इसके अलावा अभी जो हम बात कर रहे थे रोलेबल फोन की, तो वो भी शोकेस कर दिया था। तो फिर लगता है कि यार देन व्हाट वेंट रॉन्ग, जब इतना सब कुछ किया एलजी ने। एलजी वी सीरीज जो लेके आया था, V30 वगैरह, V10 वगैरह, जहां पे एक्स्ट्रा सेकेंडरी डिस्प्ले भी था, मतलब बहुत सारी चीजें। And the thing that went wrong, I think, was a lack of consistency and lack of good marketing. LG को लेके मैंने हमेशा से ये एग्जांपल दिया है, जिससे मैं जब कोई बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि यार एलजी ना वो स्टूडेंट है क्लास का जो सारे साल बहुत मेहनत करता है और सब लोग उसको देख भी रहे होते हैं कि हाँ यार ये मेहनत कर रहा है, मेहनत कर रहा है और मतलब काफ़ी एफर्ट्स लगा रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं एग्ज़ाम डे की, उस दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है और उसका एग्ज़ाम ठीक नहीं हो पाता और वो एग्ज़ाम में ना पोजीशन स्कोर नहीं कर पाता। तो एलजी का कहने का सीन ऐसा ही है कि काम किए बहुत सारे, अभी मैंने आपको बताया है, और मतलब बहुत सारी मेहनत भी करी, इसके ऊपर पैसा भी बहुत खर्चा हुआ, लेकिन जब बात आती है सामने चीज़ दिखने की तो वो चीज़ उतनी तरीके से निखर नहीं पाती है। कंसिस्टेंसी की जहाँ पे बात दोस्तों आपसे कर रहा था ना, तो मतलब हर एक ब्रांड की ना एक अप्रोच होती है, एक लाइन होती है जिसको एक ब्रांड फॉलो करके चलता है। आज की डेट में लेट्स से कोई ब्रांड अगर बजट फोन्स बनाते तो उसके दिमाग में ये है कि देखो भैया हम बनाते हैं बजट फोन्स एंड दिस इज हु वी आर। तो वो बजट फोन्स पे एकदम स्ट्रेट फोकस करेगा और एक के बाद एक बजट फोन्स बना लेगा। सबको पता होगा मार्केट में कि अगर हमको एक बजट फोन लेना है तो वो हम लेंगे इस ब्रांड का, बिकॉज ये इसमें एक्सपर्ट है। आईफोन की एक लाइन है जो आईफोन फॉलो कर रहा है, वन प्लस की फॉर एग्जांपल एक लाइन है जो वन प्लस फॉलो कर रहा है, सैमसंग की एक डेफिनेटली एक रास्ता है जो सैमसंग फॉलो कर रहा है। एलजी ने क्या किया ना, एलजी ने किया एक्सपेरिमेंट हर साल, मतलब इस साल ऐसा ऐसा एकदम इधर इस डायरेक्शन में एक्सट्रीम, बहुत चले गए, रिजल्ट नहीं मिला तो कोई बात नहीं, चलो अगले साल क्या करेंगे, डायरेक्शन बदल लिए बिल्कुल 180, आज हम ये वाला काम करेंगे। तो मतलब इतने सारे एक्सपेरिमेंट किए ना हर साल कि वो किसी एक चीज पे पर्टिकुलरली फोकस कर ही नहीं पाए। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ी कमजोरी रही एलजी के लिए। एट द सेम टाइम यहाँ पे दोस्तों लैक ऑफ मार्केटिंग का एक बहुत ही बड़ा रीजन रहेगा इस पूरी चीज में, कि मतलब एलजी का फोन चाहे जितना अच्छा हो, कंपटीशन के मुकाबले चाहे जितने अच्छे अच्छे नए नए फीचर्स एलजी ने प्रोवाइड किए हों, लेकिन कभी लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं चल पाया। मतलब द वे दोस्तों द ब्रांड काइंड ऑफ प्रोजेक्ट देयर प्रोडक्ट्स, अगर हम बात करते हैं चाहे वो लॉन्च इवेंट्स की हो, चाहे उसके बाद में प्रमोशंस की हो, चाहे उसके बाद में मार्केटिंग वगैरह की हो, एक एवरेज चीज को भी वो पॉलिश करके बहुत ही अच्छा बना के प्रोजेक्ट करते हैं, बिकॉज दिस इज हाउ मार्केटिंग वर्क्स। लेकिन एलजी ने एक अच्छी चीज को
कभी एवरेज तक भी नहीं लेके जा पाया बेसिकली। जो पुअर मार्केटिंग है और द लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, ये मल्टीपल चीज़ें रही हैं। एट द सेम टाइम फिर कभी कभी अगर कोई फ़ोन ठीक ठाक लॉन्च भी कर दिया तो लॉन्च प्राइस रखी बहुत ज़्यादा पहली बात, उसके बाद में अगले महीने प्राइस एकदम कम। तो जो लॉयल फैंस थे आपके, आपने उनको ग्रिप नहीं किया, उनको लगा कि यार धोखा हो गया हमारे साथ, तो हमने तो एलजी में इतना अच्छा इन्वेस्ट किया और अभी हमारे पैसे की कोई वैल्यू नहीं है बिकॉज फ़ोन की प्राइस आधी हो चुकी है। तो यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें, सही तरीके से मार्केट पे फोकस नहीं कर पाना। आई मीन इंडिया में इफ़ यू टेक एग्जांपल, एलजी और सैमसंग दो कोरियन ब्रांड्स हैं। सैमसंग क्यों आज इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है इतने लंबे टाइम से, दुनिया भर में कर रहा है इनफैक्ट, और एलजी को वो रिस्पेक्ट या वो ड्यू जो इज्जत है वो नहीं मिल पा रही है बिकॉज एलजी ने कभी वो इज्जत जो है वो हक से मांगी ही नहीं, कभी ढंग से अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट किया ही नहीं, कभी ढंग से वो कंसिस्टेंसी दिखाई ही नहीं। तो अभी एट द एंड अगेन, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे वॉल्यूम की बात होती है, अगर मैं आपसे बात करता हूँ स्मार्टफोन बिजनेस की, तो जो कंपनी जितना लॉस में जा रही है ना वो उतना ही लॉस में जाएगी। ये एक प्रूवन फैक्ट है। उसका रीज़न ये है कि जब हम बात करते हैं मोबाइल फ़ोन्स को बनाने की तो यहाँ पे लगते हैं तरह तरह के कंपोनेंट्स। अब आप दोस्तों बेटर रेट नहीं ले पाओगे ना जो कंपोनेंट बनाता है उस कंपनी से, बिकॉज आपके पास में वॉल्यूम नहीं है सेल्स का। तो आपको वो कंपोनेंट महंगा पड़ेगा, महंगा पड़ेगा तो आपका फ़ोन महंगा बनेगा, अब महंगा बनेगा तो आप उस फ़ोन को महंगा बेचोगे। तो जब आप उस फ़ोन को महंगा बेचोगे तो क्योंकि आप ऑलरेडी कम बेच रहे थे, रेट बढ़ गई तो वो और कम बिकेगा, फिर क्योंकि और कम बिकेगा तो साइकिल बन जाएगी। दोबारा जब आप जाओगे क्वालकॉम के पास में, मीडियाटेक के पास में या किसी और सोनी के पास में फॉर एग्जांपल कि कंपोनेंट्स चाहिए, तो आपको कंपोनेंट्स क्योंकि आपके पास में ऑर्डर नहीं है इतना बड़ा कंपेयर टू लेट्स से शाओमी या वन प्लस या सैमसंग, जहाँ पे वो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ यूनिट्स की बात करते हैं, आप नहीं बेच पा रहे हो उतना, तो आपको महंगी पड़ रही है चीज़, महंगी पड़ रही है तो आप अगेन आपकी फ़ोन की कीमत, मतलब आप समझ रहे हो ये चक्कर। तो जैसे आप एक बार आपका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ स्मार्टफोन इंडस्ट्री में स्पेशली, आपके पास में रिकवरी का ऑप्शन बचता नहीं है। और इवेंचुअली शायद हमने देखा कि जो पहले पास्ट में ब्लैकबेरी के साथ में हुआ, नोकिया के साथ में हुआ, वो अभी एलजी के साथ में हो रहा है। मेरा पहला फोन क्या था, एलजी G2 मैंने परचेज किया था, सैमसंग गैलेक्सी S4 मेरे पास में हुआ करता था उस टाइम पे, और S4 के कंपैरिजन में G2 कुछ कुछ मामलों में बेहतर था सैमसंग से उस टाइम पे। 2000 आई थिंक ये 14 की बात है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 11 फिर 12 13 एंड और 14 की बात है बेसिकली, ये 13 और 14 के राउंड की बात है जिस टाइम पे ये चीज़ हुई थी, और बहुत सही फ़ोन था। लेकिन फिर लिया और फिर कीमत 50%, ऑल उस टाइम पे सैमसंग की भी कुछ ना कुछ जो है वो ऐसी बातें रहा करती थी, बट सैमसंग ने डेफिनेटली इन चीज़ों को समझा और काफ़ी इंप्रूव कर लिया है अभी। तो खैर ये है दोस्तों कहानी एलजी के बारे में। अभी जो करंट सिनेरियो है वो ये है, एलजी ने बोल दिया कि जो भी स्टॉक्स हैं, जो सप्लाईज हैं, वो मार्केट में फ़ोन बिकेंगे जब तक स्टॉक्स हैं, अभी और नहीं होने वाला है। जितना इतना जिस फ़ोन के ऊपर आपको वारंटी प्रॉमिस की गई है, जितना इतना अपडेट प्रॉमिस किया गया है, उसके ऊपर एलजी काम करेगा। और बैक एंड में डेफिनेटली उसमें कंपोनेंट्स वाला गेम है जहाँ पे एलजी डिस्प्लेज वगैरह बनाता है, तो वो सब तो बना के सप्लाई करेगा ही एप्पल को या और बाकी ब्रांड्स को। और या अभी लेट्स सी कि आगे क्या एलजी का ये जो नाम है ये कोई और कंपनी खरीद के इस नाम से फ़ोन्स बनाती है, जैसे कि ब्लैकबेरी का नाम जो है वो बेचा गया था, तो वो होता है या नहीं, या क्या होता है फ्यूचर एलजी मोबाइल का। आप बताओ आपके मन की बातें क्या है, नीचे कमेंट करते हुए दोस्तों। बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई और सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूं। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।